53, 52, 51, 50 कुंदक खाए तो सत्यानाश, रोहतक की रेवड़ी, मूर्थल के नान, गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि, शांत छोरा बुद्धि। अरे वाह, एल्विश के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, बोल तो रहे हो आप। बिल्कुल ही एक मैच्योर आदमी बन चुका हूँ इस उम्र में। हाँ, पता लग रहा है काफी। है ना, काफी चेंजेस आ गए ना मेरे में। मैंने तो सोची नहीं थी ना कभी ओटीटी पे बनाऊंगा, ये सब औकात के बाहर ही तो था। जाट ने चैलेंज मत ना करे। तो मम्मी तैयार हुई थी कि मैं कैसी लग रही तो हमने पिक्चर क्लिक करी थी और ये कुर्ता मेरा नया नया बन के आया था तो मैं भी खिंचवा ही लेता हूँ। आप लोग बिलीव करते हैं कि ये प्यार पहली नजर में हो जाता है? मुझे तो हो जाता। अच्छा, कि आपका दिल टूटा हो या सामने वाले का तोड़ना है? नहीं, सामने वाले का तो बहुत तोड़ चुके, हमारे ही तोड़वा लेंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सबसे बड़े गॉसिप क्वीन एल्विश थी हमारे साइड। गॉसिप है? आज है कोई स्पेशल गॉसिप? क्या? नहीं बताऊंगा। बिकॉज़ आजकल देखो ना खराब बेंचिंग सिचुएशनशिप्स कितना कुछ चल रहा है। यार, बेंच पे अच्छे रखे लड़के हुए भी हैं। लोगों को बैकअप रखे हुए हैं। मेरे को नहीं पता। पता है आपको, ये बचपन से कोई क्रश होता है ना, लाइक फॉर मी इट वाज रणबीर कपूर फॉरएवर, बट नाउ आलिया से शादी हो गई तो उसके बाद एल्विश व्हाट यू हैव टू से? बार बार चुभा दिया, अभी खुश था मैं। कितने बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, ये पेड करवा रहा है क्या तू? मैंने कहा ये थोड़ी पेड होता है कि भाई कोई मैसेज करवा रहा हूँ मैं इसको, मलार यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसको विश्वास नहीं हो रहा भाई। एल्विश की कोई ऐसी चीज जो आप चुरा लो अपने को? The love that he gets, absolutely, it's so good. वो तो इवन आई तो वांट टू स्टील। ये लो आप ही Steal. रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, लेकिन अगर औकात से बाहर गए तो एल्विश तो चले जाओ भाई प्लीज, देखो Amazon MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और आज मेरे साथ एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग एल्विश यादव और मल्हार राठौर। कैसे हैं आप? आपने तो ओटीटी का सिस्टम हैंग कर दिया है, कैसा लग रहा है हैंग करके सिस्टम? बहुत बढ़िया, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एल्विश अच्छा हाँ, बहुत मजा आ रहा है भाई मुझे। मुझे तो ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा पहला है ना। तो हीरो बन गए या फिर मे बी ऑल्सो? अब तो यार आई थिंक आलिया भट्ट के साथ तो हो जाएगी ना फिल्म, आपकी तो फेवरेट है वो, तो क्या कहना है? नहीं, आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है, अभी भी है जी अभी, बट इतना जल्दी कहाँ मिल जाए, वो बहुत ऊपर है, उस तक पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, और यू नो एक्टिंग टिप्स तो किसी से ली होंगी एल्विश ने, है सेट्स पे? नहीं, मैंने उससे पहले वर्कशॉप भी ली है। ओह वाओ। हाँ, वर्कशॉप भी ली है, प्लस ये थी निखिल, हेतल, ये सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, तो इन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने सिखाया कि कैसे करना है, ये सीन में कैसे करो आप, वो सीन में कैसे करो, तो इनके साथ साथ ग्रेजुअली मैं सीखता भी रहा। अच्छा, तो ये फैंस जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको औकात के बाहर का कोई इंसान पसंद आ गया तो कैसे उससे यू नो पटाएं, आज की लैंग्वेज में, आज की डेट में? मेहनत करके, उससे भी ज्यादा बड़ा बन के उसे पटाना। अच्छा, और ऐसा कभी किया आपने? ऐसा मैंने कभी नहीं करा। आप बताओ कैसे पटाएं? हाँ, औकात के बाहर कोई पसंद आ औकात गया के बाहर? something like यार सच्चे दिल से चाहो फिर तो पूरी कायनात हाँ। उसे ये फिल्म में ठीक लगता है। रियल में नहीं होता ना। उसे फिर हरास मत करो, अगर वो ना बोलते तो चुपचाप आंसर लेके घर चले जाओ। यार, इससे मुझे याद आता है कि अंशुल को लोग कह रहे हैं कि दीवाने की दीवानी पार्ट 2 में एल्विश शुड बी द मेन लीड। व्हाट यू हैव टू से? लोग फैंस कमेंट कर रहे हैं। नहीं, अंशुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम अभी मिले थे रिसेंटली, तो उसने बोला था मैं तेरे साथ यार कुछ करूंगा यार, अच्छा सा कुछ बनाएंगे साथ में मिलके। ये नहीं पता मेरे को दीवाने की दीवानी 2, 3 वो नहीं पता, बट हम कुछ करेंगे बहुत अच्छा साथ में। अच्छा, तो उसमें क्या प्रेफर करोगे कि आपका दिल टूटा हो या सामने वाले का तोड़ना है? नहीं, सामने वाले का तो बहुत तोड़ चुके, हमारे ही तोड़वा लेंगे। एल्विश की फैंस जरा कमेंट करो। ऑल्सो लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था यार मेरे को ना एक चीज का बड़ा शौक है, पार्टी वार्टी करता हूँ, तो फिर जब ये शो आया उसके बाद कितनी पार्टीज करी आप लोगों ने? हमने एक ही करी है बस? बस, और नहीं लाइंड अप नहीं? टाइम ही नहीं मिला है। टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी नहीं, तो मैं करता। अभी जब हमारा प्रीमियर लॉन्च था उसके जस्ट बाद हमने एक छोटी सी पार्टी वैसी करी थी। अच्छा, और आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया जो औकात के बाहर रहा हो? ये वेब सीरीज मैंने तो सोची नहीं थी ना कभी ओटीटी पे बनाऊंगा, ये सब औकात के बाहर ही तो था, तो अब देखो कर ली, और उसका नाम भी औकात के बाहर ही है। ऑल्सो वन थिंग अबाउट एल्विश जो किसी को नहीं पता, मतलब आपने सेट्स पर ऑब्जर्व किया एंड देन यू लाइक अरे ये बंदा ऐसा भी है, जो किसी को भी ना पता, ऐसा क्या कर लिया भाई आपने नोटिस? समथिंग अबाउट हिम व्हिच नोबडी नोज।
I think then nobody knows. He's very good at hiding. बट एनी लर्निंग विच यू टुक फ्रॉम हिम कि यू नो आपके क्या होता है जिसके साथ आप काम करते हो ना, कुछ कुछ ट्रेड्स आप में आ जाते हैं. मैं हंसी बहुत जल्दी लोगों की कॉपी कर लेती हूँ, ऐसा हो जाता है हंसने का स्टाइल. तो वैसे ही समथिंग अबाउट एल्विश विच यू नो यू हैव लर्नड. बताओ बताओ, आपसे पूछा है. एल्विश यार अरे ऐसा कितना क्या? आपने कुछ कभी नहीं से सिखाया समझा आपने. के लाए हो ना इनको कि नहीं बोलना. अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला इनको. इन्होंने कुछ नहीं सिखाया मुझे. हाँ, कुछ नहीं कुछ सिखाया गलत आपने? ही सीखा होगा. मैं वही बोलने इससे वाली बढ़िया मत ही सीखो मेरे से. अच्छा, मल्हार के बारे में कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि यार ये तो लोग जानते ही नहीं है. ये कॉमेडी बहुत सही करते हैं. वो तो है. इनकी वन timing- लाइनर्स, वन Yeah, and he लाइनर्स. knows exactly what to say when. Yeah. So that I love. मैं इनसे काफी बार ऐसे मतलब इंटरव्यूज के बाद भी मैं पूछती हूँ कि क्या बोले, और यू नो ऐसे डिड आई से राइट, सब अभी, और पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है. Yeah. ही इज वेरी गुड एट दैट, सो आई कीप लर्निंग दैट फ्रॉम हिम. अच्छा, तो अब मेरे को ये सवाल करना है कि एल्विश के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ? एल्विश के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, बोल तो रहे हो आप. 53, 52, 51, 50. आगे कहता खुंदक खाए तो सत्यानाश, रोहतक की रेवड़ी, मूर्थल के नान, गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि, शांत छोरा बुद्धि. अरे वाह. 53, 52, 51, 50. आगे कहता खुंदक खाए तो सत्यानाश, रोहतक की रेवड़ी, मूर्थल के नान, गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि, शांत छोरा बुद्धि. अरे वाह. पीछे के चुनाव है अभी, उसमें खड़ी होंगी. नहीं, ऑफ कोर्स, और जीतने की भी फुल चांसेस स्पीच हैं. देने की प्रैक्टिस तो कर ही दी है या मैंने ये सेट पे. एंड आपका काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है शो में भी. ऑल्सो फेवरेट पॉलिटिशियन, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह का भी है इसमें शो में जिक्र, तो यू नो फेवरेट पॉलिटिशियन इफ वी से. मेरा एक एंड्रयू करके है बाहर यूक्रेन साइड में, वो वहाँ के एक सिटी का वो है, वो हेड, तो वो मेरे को सही लगता है पॉलिटिशियन में. मतलब मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है. जैसे कि वो अपने लोगों के बीच में रहता है, मतलब उनकी प्रॉब्लम सुनता है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है उनकी. ये है मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन. आपका? आई थिंक आवर प्रेसिडेंट. या द्रौपदी मुर्मू. दिस इज द्रौपदी. यस. ऑल्सो यू नो टॉकिंग अबाउट एक्टिंग ओनली, तो आप बॉलीवुड में यू नो किसको पसंद करते थे? बचपन से कोई क्रश होता है ना, लाइक फॉर मी इट वाज रणबीर कपूर फॉरएवर, बट नाउ आलिया से शादी हो गई, तो उसके बाद एल्विश व्हाट डू यू हैव टू से? बार बार चुभा दिया. अभी खुश था मैं. मुझे भी तो ऐसा चुभन फील हो मुझे तो रहा है. आलिया भट्ट ही पसंद है. आलिया भट्ट हो गई, और आलिया भट्ट तो बचपन के टाइम में आलिया भट्ट थोड़ी थी. बचपन के टाइम में मेरे को पसंद, बचपन के टाइम का मैं सच बता रहा हूँ, मैं भूल गया, ऐसा कोई मैंने ऐसा देखा नहीं, बट आलिया भट्ट ज्यादा पसंद आ गई थी मेरे. अच्छा, ठीक है. बचपन में था ही नहीं कुछ. शाहरुख खान. ओह गॉड, शाहरुख किंग ऑफ हार्ट्स. हैज टू बी शाहरुख खान. सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, तो किसी डायरेक्टर के साथ वुड यू लव टू कोलैबोरेट? फॉर एग्जांपल संजय लीला बंसाली, दीज ग्रैंड सेट्स, एल्विश उसमें यू नो पूरा राजा महाराजा अरे कुछ. वाह. हाँ, वुड यू लाइक टू डू दैट? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल. डायरेक्टर तो सारे अच्छे हैं, किसी के साथ भी काम कर लो, बट सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को इस डायरेक्टर के साथ काम करना है. अभी हमारा डायरेक्टर तन्मय रस्तोगी भाई, मेरे लिए वो बेस्ट है भाई आज की तारीख में, उसने जिसने बनाया है. चलो, अ बिग शाउट आउट टू तन्मय. Yeah. ऑल्सो अगर हम बात करें लव एट फर्स्ट साइट की, तो आप लोग बिलीव करते हैं कि ये प्यार पहली नजर में हो जाता है, और यू नो व्हाट यू हैव टू से? नॉट फॉर मी. है ना? मुझे तो हो जाता. अच्छा. एंड यू नो आई थिंक लड़कों को हो जाता है. लड़कों को हो जाता है, फिर नहीं रहता. सिर्फ एक बार होता है, लड़की को फिर पहले नहीं होता, फिर हो जाता है. और फिर जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक वो उसको किसी और से हो जाता है. Correct. सो बहुत कंफ्यूज्ड सिस्टम चल तितलियां रहा होती है है. ना ये दिल देखी वो हो लड़के. गया, प्यार हो गया, और अगली से और और next इससे भी से भी हो हो गया. गया. नहीं, तो अभी जो क्वालिटीज आप अपने पोटेंशियल पार्टनर में यू नो देखना पसंद करोगी, वो क्या क्वालिटीज है एल्विश? क्या क्वालिटीज है? वो ये कि वो बहुत पॉजिटिव रहे. मतलब कई लड़कियां होती हैं जो बहुत कंप्लेनिंग होती हैं हाँ, रैंट करते कि यार ये लाइफ में नहीं चल रहा है, ये तो वो पसंद नहीं मेरे को. ऐसा मेरे को लगता है कि हर इंसान को खुश रहने का हक है. अब दिक्कत अपने भी है कुछ ना कुछ. अब मैं उस पे रोने लग जाऊं बैठ के, मेरे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसको सोल्यूशन नहीं है. अब तो वो आपके पास आएगी ना सोल्यूशन मांगने, आप अरे तो सोल्यूशन. मेरी का भी मैं निकाल, उसका मैं निकाल. नहीं मतलब एक तो होते सिर्फ जो नेगेटिव ही रहते हैं ना, वो नहीं चाहिए. एक मिक्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव, बट पॉजिटिव ज्यादा रहे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. ओके, मतलब पॉजिटिव लड़की. पॉजिटिव लड़की. बी पॉजिटिव चली. ब्लड ग्रुप मेरा बी नेगेटिव है, तो अपने को तो बी नेगेटिव ही चलेगी.
आप बताओ। ये गंदा जोक मैंने सोचा था दिमाग में, आपने बोल दिया। पॉजिटिव वाला ना। बच गई। बट यू नो व्हाट आर द थिंग्स जो आजकल लड़कों में यार मिसिंग होती जा रही है, मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल है आजकल कोई जेन्युइन ढूंढ पाना। अच्छा, आपका बिकॉज आजकल experience देखो काफी ना खराब है। बहुत खराब है, बेंचिंग सिचुएशनशिप्स कितना कुछ चल रहा है यार, bench अच्छे पे रखा लड़के हुआ है, भी दो है। लोगों को बैकअप रखे हुए हैं। नहीं मेरे को नहीं पता ये सब। पता है आपको नहीं मेरे को क्यों पता होगा ये सब। आजकल ये ना प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि पुराने जमाने options में बहुत सारे हैं ना, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ options गए, available apps बहुत ज्यादा सारे आ हैं, गई हैं। देन हैविंग सेड दैट आई एम श्योर अच्छे लड़के भी है, कम होंगे शायद, बट अच्छे लड़के भी है जो जेन्युइनली प्यार करते हैं। But these things are new for me. Situationship, benching, I don't know. ओके यू आर टू इनोसेंट नाउ। तो कोई बात नहीं, आपको Now. पता लगेगा। पहले भी थे, अब हो न्यू गए। और जनरेशन लिंगो। बट अच्छा है ना ही पता हो तो बेटर है। ऑल्सो अभी देखिए बिग बॉस का फिनाले आने वाला है, बिग बॉस विनर मेरे साथ हैं। अब विनर कौन बन सकता है इस बार का? इस बारी बिग बॉस का विनर कौन बन सकता है, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। पर आपको जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा मेरे देना को। ही पड़ेगा। देखो मैं देख नहीं रहा वैसे ये सीजन, बट मैं रेडिट पढ़ता हूँ, मैं ये ट्विटर पे देखता रहता हूँ, तो वो एक बज होता है कि भाई गौरव खन्ना, फिर किसी अभी फरहाना का, तो मैं देख ही नहीं पा रहा। जब मैं खुद देखूंगा तो मेरा एक पीओवी बनेगा, बट जो लोग कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जीके, गौरव खन्ना। या एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने नहीं देखा बिग बॉस। बट देखा तो मैंने भी नहीं ना। अच्छा, एल्विश जीते थे, उन्होंने अपनी धनराशि का क्या किया था? ये धनराशि केसों में लग गई। ऑल्सो सी लाफ्टर शेफ की भी बात हो रही है, और एल्विश का तो इतना ज़्यादा बस बना रहता है ऑल द टाइम, सो हमेशा स्पॉटलाइट लाइमलाइट आप पे रहती है। तो लाफ्टर शेफ के बारे में कोई ऐसी जो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहेगी फॉर लाइफ? लाफ्टर शेफ्स के लोग वो सदा मेरे साथ रहेंगे। मतलब मेरे साथ जैसे लोग जुड़ते हैं, कई लोग बहुत मतलब होता है कि मैं इससे कोई ये कुछ कर लूँ वो कर लूँ, बट वो जो वहाँ की वो फैमिली बनी है, मेरे हिसाब से उनको, जहाँ तक मैंने नोटिस करा, मैं पहचान लेता हूँ लोगों को, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये कितना फेमस है क्या है, वो मेरे साथ दिल से जुड़ रखे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग मेरे साथ हमेशा दिल से ही जुड़े रहेंगे। तो लाफ्टर शेफ्स कल हो या ना हो या कुछ हो, अलग सिचुएशंस हो, बट वो लोग मेरे साथ रहेंगे। बट कोई ऐसा एक बॉन्ड है जो जिसको नहीं भुला पाओगे? एक ऐसा इंसान हो जाता है ना व्हेन यू गेट कंफर्टेबल ऑन द सेट्स। करण भाई हो गए, समर्थ हो गया, विक्की भाई, अंकिता भाभी। ये हमेशा सेफ प्ले करते हैं, एक नाम नहीं लेंगे नहीं कभी। सेफ प्ले नहीं, ये सारे इन्हीं के साथ ही मैं चिल करता हूँ। हाँ। तो मैं अलग अलग कैसे नाम दे दूँ किसी को? राइट। ऑल्सो बात अगर करें, देखिए कई दोस्तियां टूट जाती हैं जब आप कोई और पाथ पे चले जाते हो, लाइफ में बिजी हो रहे हैं आजकल सब कुछ। जय वीरू की दोस्ती भी टूट गई। तो एल्विश, कितने सारे बॉन्ड्स आपके छूट जाते हैं, फिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप लोग बैलेंस कैसे करते हो इसी बीच? मैं दोनों को बिल्कुल अलग रखता हूँ। अपनी मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पर्सनल लाइफ का आदमी या औरत ऐसे कमेंट करे मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे, तो मैं कहता हूँ यार वो अलग है, ये अलग है, और ऐसे कोई प्रोफेशनल वाला पर्सनल पे नहीं मार सकता। नहीं आता मतलब काम का प्रेशर वहाँ मतलब घर तक नहीं लेकर जाते? काम का प्रेशर तो है ही नहीं, खुशी है सिर्फ कि काम करते रहो। जब मैंने तो देखा, मान लो काम है तो शुक्रगुजार है कि काम है। सही में जब वो नहीं होगा तो अभी लगता है बहुत काम है, जब नहीं होगा तो लोग यार क्यों नहीं है, तो अब मैं खुशी खुशी सारा काम करता हूँ। अच्छा, आप तो जाते रहते हो और जगह भी आपको पता ही होगी, घूमते रहते हो। नेक्स्ट ट्रिप कौन सा है आपका? फैंस पूछ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट? यार मैं इधर ही जाता हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है वहाँ की हवा, वहाँ की। बट फेवरेट कंट्री कौन सी है? फेवरेट कंट्री मेरी स्कॉटलैंड। ओके, एंड वन थिंग अबाउट स्कॉटलैंड जो बहुत स्पेशल है आपके सब चीज़ ही स्पेशल है वहाँ का। थोड़ा ना हैरी पॉटर वाइब्स है वहाँ पे। ओके, हॉगवर्ट्स वाली वो है, वहाँ की गलियाँ, वहाँ पे असली का हैरी पॉटर वहीं पे शूट हो रखा है, तो वो वाइब आती है, तो मेरे को पसंद है वो वाली। प्लस वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, AQI बहुत अच्छा है। यहाँ का AQI 700 है, वहाँ का 1 है। वहाँ का 1 है, 1। ओह नाइस। ऑल्सो पता है आजकल लोग कहते हैं भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। ये भाईचारा ऑन टॉप होता है, मतलब पीपल आर सेइंग कि जो मेल फ्रेंडशिप्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैन फीमेल फ्रेंडशिप्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? नो, आई डोंट एग्री। ये लड़के अपने बात अपने पेट तक रखते हैं, मतलब ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना? सबसे बड़े गॉसिप क्वीन एल्विश थी हमारे सेट। गॉसिप है आज? है कोई स्पेशल गॉसिप? हाँ, क्या? ये ऑफिस कहाँ है जो मिलके नहीं देता भाई? हमने 10 चक्कर मार लिए इसके आजू बाजू, ऑफिस नहीं मिल रहा। 4-5 गेट है ना, इसीलिए ये बकते गॉसिप आ रहे है। थे, गाली बकते आ Oh my रहे थे लोग God. पीछे, हम तो खुश थे। तो ऑल्सो औकात के बाहर जब आपने अपनी फैमिली को भी दिखाया होगा, तो क्या रिएक्शन क्या रहा? क्या बोला पहला वर्ड और क्या बोला उन्होंने? मैंने मम्मी को पूछा
कि मम्मी ऐसे ऐसे आपने, मम्मी ने देखी, फिर मैंने बोला कैसा लगा, तो मम्मी ने बोला कि मेरे को तो पहले तो गुस्सा आ गया जब वो तेरे को टीज कर रहे थे वो बच्चे हो कि मैं मेरे लड़के को छेड़ रहे हो, कि लास्ट में कह रहे जब वो एक प्रॉपर्टी के साइन करने जा रहा होता है वो फादर उसका, तो कह रही मैं चिल्ला चिल्ला करी मत करो, मतलब फील थी रियल वाली, तो उनको तो बहुत अच्छी लगी। और आपके पेरेंट्स? ओह दे लव्ड इट। मेरे पापा बहुत रेयरली ऐसे कमेंट करेंगे मेरे काम पे, ही इज ऑफ कोर्स प्राउड, बट इस बार उन्होंने मैसेज भेजा है मुझे ऐसे लंबा फर्स्ट डे उन्होंने तो बहुत बड़ी बात है, बिंज वॉच किया है, बिंज वॉच फुल शो, और उनकी फोटो है मेरे पास जो टीवी के ऐसे खड़े हैं and he's watching। एंड पता है वो मोमेंट होता है जब लगता है कि So यार cutely आई watching। थिंक हमने कुछ किया है लाइफ में, क्योंकि know। एट द एंड यू वांट योर पेरेंट्स टू Yeah, फील प्राउड, absolute। हैप्पी। आल्सो एक यूजर ने कमेंट किया है, एल्विश योर हरियाणवी एक्सेंट इज टू क्यूट, प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स इन हरियाणवी एक्सेंट। कौन से वर्ड्स? वो तो मैं कैरेक्टर पे छोड़ा है, राजवीर बोलेगा वो। तो उसी के कुछ ना डायलॉग है तो बताओ। डायलॉग था ये जो हमारा 53 52 51 50 आगे कहता खुंदक खाए तो सत्यानाश, रोहतक की रेवड़ी, मूर्थल के नान, गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि, शांत छोरा बुद्धि। अरे वाह। ऑल्सो ये जैसे ऑडिशंस का प्रोसेस कैसे रहता है, मतलब इस स्पेसिफिक शो के लिए आपने ऑडिशंस दिए थे या व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? नहीं, मैं प्लेग्राउंड कर रहा था एक शो, तो वहाँ पे रस्क मीडिया का ये शो है, रस्क मीडिया का ही वो शो था, तो वो लोग स्क्रिप्ट लेके आए थे मेरे पास कि ऐसे ऐसे ये सोचा है हमने आपके साथ बनाने का। तो वो कैरेक्टर आपके दिमाग में पहले से सोच के आए थे कि दिस इज द हाँ, परफेक्ट फिट वो सोच के आए थे कि ये कैरेक्टर इन पे मेरे पे जमेगा। तो अच्छा, तो वो आए कि भाई बस कहानी हम सुनाएंगे, आपको अच्छी लगे तो इस पे करेंगे। तो कहानी बहुत अच्छी लगी मेरे को, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कॉलेज के रिलेटेड अगर कुछ कहानी आती है ना, आई थिंक लोगों को टच ही हो जाती है। वो दिन कॉलेज के दिनों की अलग ही बात जी थी। बिल्कुल। तो बचपन की ऐसी कोई खुराफात हरकत बहुत आपने की हो एंड देन फिर बाद में पछताया हो? सारी जैसे एक बचपन की यारों करी के तो साथ। ऐसी है, मैंने वो बता नहीं सकता मैं कैमरे पे, बट छोटी छोटी सेकंड क्लास में मेरे घर वालों ने मेरे को साइकिल दिलाई, मैं लेके भाग गया पता नहीं किधर, और घर वालों फोन नहीं होता था उस टाइम पे, हाँ। तो उनको पता ही नहीं मैं कहाँ चला गया, वो टेंशन में आ गए, ढूंढा नहीं मिला। मैं शाम को अपने दोस्त के घर से पता नहीं कहाँ से आया, तो मेरे को बहुत पीटा, मेरी साइकिल ले ली, और मतलब मेरी जो चीजें छिनी है वो मेरी हरकतों की वजह से ही छिनी है, मैंने ये नोटिस करा आज तक लाइफ में। पर आई थिंक उसके बाद आप ट्रैक पे आ गए। नहीं, उसके बाद में और खराब हो गया। ट्रैक पे तो पता नहीं, उस याद नहीं मेरे को, बट स्कूल में करी है हमने बहुत हरकतें, फिर थोड़ी लड़ाई झगड़े करे हैं, वो रिग्रेट करते हैं। एंड समथिंग व्हिच यू हैव डन In school? या इन स्कूल? That I regret? स्टडी हाँ यार, इतनी पढ़ाई की जो काम नहीं आ रही। जो काम नहीं आ रही। हेड एंड शोल्डर की ऐड में पढ़ाई काम नहीं आ रही, क्लोजअप की ऐड में काम नहीं आ रही। पर मैं मस्ती भी करती थी। हमारा जब हाफ डे होता है सैटरडे या कभी कभार हाफ डे होता है, तो हम घर पे नहीं बताते थे। फिर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम निकलते थे, और हमारे स्कूल के जो आजू बाजू वाली बिल्डिंग से हम बहुत स्टूपिड हरकतें करते, हम बेल मार के भाग जाते थे। भाई ये इतनी है। इतनी नीचे वाली हरकत तो मैंने नहीं की। हाँ यार, हम बहुत अच्छा, सीधे थे। यू वुड वांट टू स्टील फ्रॉम एल्विश। एल्विश की कोई ऐसी चीज जो आप चुरा लोगे अपने कोर्स? The love that he gets, absolutely, it's so good. वो तो इवन आई वांट टू स्टील। नो, ले लो आप ही को। Steal तो नहीं, I would want to earn it. या Steal इसके चश्मे, ये बहुत सही है। एल्विश आप क्या चुराना चाहोगे? मैं क्या चुराऊंगा इनसे? मैं चुराऊंगा, मैं अब मुझे घड़ी भी दिख रही है। अरे यार, धीरे धीरे करके सब गए, इंटरव्यू खत्म, गायब। धीरे सींग निकल रहे हैं। मैं चुराना चाहूंगा इनसे इनका प्रोफेशनलिज्म, जो कि बहुत एक टाइम पे बहुत ही हर चीज को सलीके से करती हैं, वो मेरे अंदर थोड़ा सा शायद मिसिंग है, ऐसा मुझे आई फील, तो वो मैं चुराना चाहूंगा इनसे, डिसिप्लिन। ओके, एंड ऑल्सो जाते जाते हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, देन यू हैव टू टेल द मेमोरी यू हैव। सो कमिंग विद मल्हार। Oh, I was born a poser. You were just born. Palat moment happened way before. Yeah, so what kind of moment was it, when you saw the pictures again with your family वगैरह, and then क्या बताते थे कि आप कैसे बच्ची थे, शैतान थे, then you were like a cranky one, और नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। मैं elder daughter syndrome proper justify करती हूँ। Super. और एल्विश?
ये पिक्चर है पता नहीं, हम शादी में जा रहे थे, किसकी शादी में जा रहे थे, मैं और मम्मी जा रहे थे, तो मम्मी तैयार हुई थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो हमने पिक्चर क्लिक करी थी और ये कुर्ता मेरा नया नया बन के आया था, तो मैं भी खिंचवा ही लेता हूँ। तो ये वो मेमोरी है। इसमें इसके पीछे कोई वो ऐसी स्टोरी नहीं है कि स्टोरी नहीं जाननी। इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। और ना एल्विश का हेयर स्टाइल नहीं बदला है, फैंस ये कह रहे हैं, तो हेयर स्टाइल आप अपने बाल लंबे करोगे या कुछ और, यू विल ट्राई विद योर लुक, लाइक कलर वलर कराओगे, इज इट? दैट्स अ फैन क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग दैट। नहीं, जब तक कोई कैरेक्टर की कोई नीड नहीं है मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। और लोग कह रहे हैं कि स्वैग आपका ऑफ स्क्रीन भी है, ऑन स्क्रीन भी है, तो रोमांस कब करोगे? रोमांस कैसा वाला रोमांस कह रहे हो? ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन रोमांस का मतलब क्या होता है? रोमांस लाइक रोमांटिक चॉकलेट बॉय रोल, और अच्छा, वैसा स्वीट सीधा, क्योंकि रोमांस तो है हमारे शो में, हाँ, रोमांस लाइक है। मेन वाला रोमांस, मेन वाला रोमांस। वो मतलब इनोसेंट वाला रोमांस है, आशिक वाला, आशिकों वाला, आशिक वाला, साइको आशिक वाला। वो मैं असल जिंदगी में करता हूँ। वो सीजन 2 में आएगा। और तो ये साइकिल की बात थी, तो साइकिल की फोटो भी आ गई है। ये साइकिल थी जो मैं गली में चलाता था, और इसके बाद वाली जो आई जिस पे मैं भगा था, अच्छा, तो ये मेरी स्कूल की है ये। और मेरी जो नीचे मैंने वाइट पहन रखा है, ये मेरी घर की जीन्स है जो स्कूल पहन के गए थे। जो मैं स्कूल पहन के गया था, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म में पैंट उस टाइम आई नहीं थी। अच्छा। और मैं बहुत वो हो रहा था कि मेरे को स्कूल वाले क्या कहेंगे कि ये क्यों पहन के आए, तो मैं बहुत वो घबरा रहा था, तो तब की है ये फोटो। और अब ये उसी दिन दूसरे कमरे की। अच्छा था। Also, you know, one piece of advice you have for your fans, for your followers, जो उन्हें पता होनी चाहिए about something about you that they should know. I think everybody knows कि मैं कैसा हूँ बहुत टाइम से, जो मेरी कोर ऑडियंस है जिनको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। बाकी धीरे धीरे आई एम इम्प्रूविंग, ऐसा आई फील एज अ पर्सन, कि जैसे पहले जो भी मैं करता था या फिर किसी को कुछ गलत सलत बोल दिया, तो मैं सीख रहा हूँ उन चीज़ों से, और मैं अब बिल्कुल ही एक मैच्योर आदमी बन चुका हूँ इस उम्र में। हाँ, पता लग रहा है काफी। है ना, काफी चेंजेस आ गए ना मेरे में। बिल्कुल। संगत Last year का एल्विश ने असर है, बोला था, guys। मैंने एल्विश से पूछा था, संगत का असर है। संगत का असर है, of course। Last year I asked him कि अच्छा एल्विश, आपकी वेडिंग रूमर्स उड़ रही है, शादी कब करोगे? He said next year। अब नेक्स्ट ईयर आ चुका है, वेडिंग न्यूज की भी आपकी बात चल रही है, तो क्या एल्विश यादव की शादी होने वाली है या नहीं? देखो, शादी तो सबकी होने वाली है, हमारी भी कभी अपने इस साल नहीं होने वाली। इस साल नहीं होने वाली, अब वो भी खत्म हो रहा है। नहीं, तो मैंने सही बोला था, मैं आज भी मेरा सेम ही आंसर होगा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर फिर बात करेंगे इस बारे में। वन पीस ऑफ एडवाइस यू हैव फॉर योर फैंस जो प्यार बरसा रहे हैं आपके शो पर, आपको लेकर क्रेजी हो रहे हैं, आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव फॉर देम? Piece of advice, love. keep the love coming. I am loving it. Keep it coming. आपके सारे DMs रील्स हम बैठ के साथ में देखते होते हैं कि वाह देखो ये आज एडिट मुझे बनाया दिखा है। रही थी, कह रही कि देखो कितने बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, ये पेड करवा रहा है क्या तू? मैंने कहा ये थोड़ी पेड होता है कि भाई कोई मैसेज करवा रहा हूँ मैं इसको, मल्हार यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसको विश्वास नहीं हो रहा भाई, लोगों को पसंद आई है वेब सीरीज, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, यार, इतने इतने बड़े प्यारे प्यारे लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं हमें, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट ऐसे प्यार देते रहो और ऐसे हमारा शो देखो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत Thank मजा you. आया, फिर Thank you. मिलेंगे।